नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश लाइव न्यूज। मध्य प्रदेश के खाद की किल्लत और कांग्रेस द्वारा सरकार पर सियासी निशाना साधने के बाद कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, आवश्यक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। यूक्रेन और इजरायल में युद्ध के कारण कीमतों में उतार चढ़ाव हुआ है। नैनो यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि मंत्री कंसाना ने विपक्ष कांग्रेस पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। कहा कि विपक्ष खाद को लेकर गलत बयानबाजी कर रहा है। विपक्ष को सलाह है कि झूठ ना फैलाएं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के आरोप लगाने की आदत बन गई है। जनता ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। झूठे आरोप की राजनीति कर रहे हैं। ठोस सबूत हो तो पेश करें। कांग्रेस ने 50 साल देश पर राज किया, उसने किसानों के लिए क्या किया है? 41 लाख मैट्रिक टन मांग के अनुरूप 19 लाख मैट्रिक टन आ गया है। देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह जी की तो आदत बन गई है आरोप लगाना। और उन्होंने जब जब आरोप लगाए हमारी सरकार पर, जब जब जनता ने उनको आड़े हाथों लिया, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे हरियाणा के चुनाव हो, जहां जहां वो झूठे आरोप लगाते हैं, मिथ्या आरोप लगाते हैं, जनता उसका बाकायदा जवाब दे रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की गलत जानकारी न दे किसान को भ्रमित न करें। ये किसान को भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं डीएपी के बगैर आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है। डीएपी के बगैर अन्य और भी खाद हैं, उनके वजह से हमारी फसल और इससे भी अच्छी हो सकती है। रहा सवाल आरोप प्रत्यारोप का, उनके पास कोई ठोस सबूत हो तो हमें बताएं। कहाँ कालाबाजारी हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है? कहीं कह रहे हैं कि कई सोसाइटियों में हो रहा है, कहीं कह रहे हैं कि खाद बीज में हो रहा है, ऐसे ही धुआं में लाठी मारना। अरे भाई, कहीं हो रहा है पर्टिकुलर हमें बताओ ना। फलानी जगह कालाबाजारी हो रही है, हमें बताओ, हम छापा डलवाएंगे, हम कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। सर, उनका आरोप ये भी है कि उन्होंने ये भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सबसे ज्यादा जो है मुरैना आपके गृह क्षेत्र में ही कालाबाजारी हो रही है। और ऐसा भी उन्होंने कहा कि इस बात की उन्होंने जब सोशल मीडिया पर डाला तो सबसे ज्यादा शिकायतें भी मुरैना और आसपास के क्षेत्रों की है। ये कहना बिल्कुल गलत है। एक आध दिन कोई ऐसी बात आई होगी, आज से आप देख लो कितना मुरैना में कोई मांग नहीं है। आप ग्वालियर चंबल संभाग में देख लो, पूरे प्रदेश में देख लो, खाद हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और जरूरत के अनुसार हम किसानों को खाद दे रहे हैं। रहा सवाल माननीय दिग्विजय सिंह जी से, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज ये किसानों की बात इनको याद आ रही है। 50 साल देश पे राज किया कांग्रेस ने, जब किसानों के लिए क्या किया इन्होंने? माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में 10 साल, और उनके राज्य में किसानों पर लाठियां बाजी गई मुरैना में। मेरे सामने की बात है। हम उस समय पुलिस से लड़े, मैंने पुलिस से कहा तो पुलिस वालों ने मेरे से कहा कि हमारी गलती नहीं है, ये प्रदेश सरकार के मुखिया से बात करो। और आज हमारी सरकार में इस प्रकार की कोई शिकायत कई लाठियों की आई हो तो मुझे बता दो। हाँ, भीड़ भाड़ एक आध जगह जरूर हुई है, चाहे वो शिवपुरी हो चाहे मुरैना हो। बिल्कुल इस प्रकार की कोई बातें नहीं है कि हमारे किसानों के साथ बर्बरता हुई हो, किसानों पर लाठी चलाई हो। ये कहना कांग्रेस का बिल्कुल निराधार है। नहीं, किसने करोड़ों, कहाँ हो गया करोड़ों का? कौन सी जगह हो गया बताओ, लिख के दे ना हमें। ला, हमें लिख के दे दो। करोड़ों का तो मैंने कह दिया, अरबों का मैं कह दूं कि कांग्रेस ने अरबों का घोटाला किया। अरे भैया, लिख के दो, कहाँ हो गया करोड़ों का? किस अधिकारी ने कर लिया, किस सोसाइटी ने कर लिया, किस जिले में हो गया? करोड़ों रुपए कहने से, मुंह से कहने से क्या होता है? अब वो लिखित में दे, हम उनको बताएंगे कहाँ घोटाला हुआ है। घोटाले की बात तो निकल गई भाई। अब आजकल मोदी जी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। घोटालों का जमाना था जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। सवेरे हम अखबार पढ़ते थे आप लोगों के माध्यम से, 10,000 करोड़ का घोटाला, 20,000 करोड़ का घोटाला। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं कि केंद्र में कोई, आप आज तीसरी बार हमारी सरकार है, आपने कहीं एक मंत्री की ये सुना कि 10,000 करोड़ का घोटाला या 100 रुपए करोड़ का घोटाला?
या 1 रुपए का घोटाला, घोटाले का नाम नहीं सुना होगा। घोटाले की सरकार सिर्फ कांग्रेस की सरकार थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसान हितैषी सरकार है, सर्व हरा वर्ग हितैषी सरकार है, सबका साथ सबका विकास। हमारे देश के प्रधानमंत्री की आपको मालूम है नीयत क्या है, नीति क्या है। उनकी साफ नीति है, साफ नीयत है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ठीक इसी प्रकार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हमसे, मेरे से दिन में 3 बार फोन आते हैं माननीय मुख्यमंत्री, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, खाद पर नजर रखो। हालांकि विभाग ये मेरा नहीं है, उर्वरक विभाग है, उनसे भी बात होती है सहकारिता मंत्री जी से। तो बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से संपर्क में है। हर तीसरे दिन हमारी मीटिंग लेते हैं, हमारी मॉनिटरिंग होती है। कल ही मैंने अधिकारियों की यह मीटिंग ली, हमारे डीएमओ मारफेड, एमडी मारफेड और एग्रीकल्चर डायरेक्टर एग्रीकल्चर, हम लोगों ने मीटिंग ली है और हमने उनसे कहा है कि जहाँ जहाँ इस प्रकार की कोई कमी है वह हम पूरी करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को आग्रह करना चाहता हूँ कि ये हमारे कांग्रेस के मित्र जो आपको भ्रम प्रचार कर रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं, इनके बहकावे में ना आए। किसान की कोई उसकी खाद की कोई कमी नहीं है और ना ही कमी आने देंगे। जो मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मैं आपको आश्वासन शुरू करें। उर्वरक व्यवस्था दिनांक 18/10/2024। सबसे पहले ये मैं बताना आवश्यक है कि मध्य प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। हमने खरीफ में किसानों को आवश्यक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया है और रबी में भी इसी प्रकार से किसानों की आवश्यकता अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराएंगे। विपक्षी पार्टी द्वारा भ्रामक जानकारी कृषकों को दी जा रही है। इस साल अंतर्राज्यीय बाजार में डीएपी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव का कारण यूक्रेन और इजराइल संघर्ष है। इनके संघर्ष के कारण आपूर्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी भी किसानों को उपयोग करने की सलाह दी गई है। फूल आने से पहले स्प्रे करने से उपज में वृद्धि होती है। किसानों को उर्वरकों की बिक्री पर अन्य उर्वरक टैग करने के लिए कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिए गए उर्वरक आवश्यक गुणवत्ता के हों। जहां भी घटिया गुणवत्ता के आदान उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक प्रदान किए जाएंगे, उनके विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे। काले बाजार और नकली उर्वरकों के मामले में हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। यह कहना गलत है कि उर्वरकों की कमी है। हम किसानों को योग्य वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार उर्वरक प्रदान कर रहे हैं। किसान भाई वैज्ञानिकों की सलाह पर अधिक भरोसा करेंगे, न कि विपक्ष के नेताओं के झूठे वादाओं पर। विपक्ष को भी यह सलाह है कि वे किसानों को भ्रम फैलाने की कोशिश न करें। कि मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि आपको आवश्यकता अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। किसी के झूठे बयानों के शिकार ना हो। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।